जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना। 1998 में एक दिन गुरु जी ने डॉक्टर सैनी को कहा कि वह संध्या को चंडी मंदिर में सेना चिकित्सालय में रक्त परीक्षण और प्राश्रव्य चित्रण के लिए आएंगे। गुरुजी का रक्त परीक्षण करते हुए अनुभवी टेक्नीशियन ने देखा कि उसमें मधु की मात्रा 8 से 15 के बीच में थी। उसे पता था कि इस मात्रा के साथ कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। अतः उसने यह परिणाम डॉक्टर सैनी को दिखाया और कहा कि यह मानव इस लोक से नहीं हो सकता। गुरुजी ने उस टेक्नीशियन को आशीर्वाद दिया और कहा कि उसकी पदोन्नति होगी। कुछ दिन बाद वैसा ही हुआ। बठिंडा से मेजर सिन्हा विकिकरण विशेषज्ञ उन दिनों चंडी मंदिर के सेना चिकित्सालय में सेवारत थे। गुरुजी ने उदर का परीक्षण कर उन्होंने सब कुछ सामान्य पाया। गुरुजी ने उनको भी आशीर्वाद दिया और कहा कि तेरे 2 पुत्र होंगे और वह मेजर जनरल बनेंगे। गुरुजी से अनभिज्ञ सिन्हा ने कहा कि उनका एक पुत्र है और वह पर्याप्त है, परंतु गुरुजी ने उनका भविष्य निश्चित कर दिया था। 2004 में डॉक्टर सैनी दिल्ली में रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय में डॉक्टर सिन्हा से पुनः मिले। सिन्हा अब लेफ्टिनेंट कर्नल हो गए थे और आणविक चिकित्सा में परीक्षण ग्रहण कर रहे थे। डॉक्टर सैनी ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें गुरुजी का कथन याद है। सिन्हा को याद आया। उन्होंने डॉक्टर सैनी को बताया कि उस समय रोग विशेषज्ञ ने उनकी पत्नी को बताया था कि उन्हें दूसरी संतान हो सकती है, पर गुरु कृपा से एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। रक्षा और सुरक्षा। सैनी परिवार दिल्ली में गुरुजी के दर्शन करने के उपरांत वापस चंडीगढ़ जा रहा था। संगत समाप्त होने तक रात बहुत अधिक हो चुकी थी और कार में परिवार के सदस्य ऊँघ रहे थे। अचानक डॉक्टर सैनी को भी कार चला रहे थे, नींद का झोंका आ गया। उन दिनों राष्ट्रीय राजमार्ग एक तरफा था। कार ने अचानक दाहिना रुख अपनाया और सामने से आते हुए एक ट्रक के सामने जाने लगी। उसी समय उनकी पत्नी का हाथ उनके कंधे पर लगा। डॉक्टर सैनी झटके से जागे और एकदम उन्होंने कार को बाईं ओर मोड़ा। कार ट्रक से कुछ इंचों से बचती हुई किनारे से निकल गई। जब वह ऐसे सो रहे थे, कौन जाग रहा था? किसने उसी समय उनकी पत्नी का हाथ उनके ऊपर उन्हें जगाने के लिए डाला था? उत्तर 2004 में स्पष्ट हुआ। गुरुजी ने डॉक्टर सैनी के दंत चिकित्सक पुत्र सजल को, जो सोहना में सेवारत थे, उन अपने कार्य से लंबी छुट्टी लेने को कहा। उस समय सजल स्कूटर से बस अड्डे जाकर वहां से सोहना की बस पकड़ते थे। उस अगस्त मास के एक दिन सड़क गीली थी। सजल ने स्कूटर से आते हुए एक गाड़ी से बचने के लिए अपना स्कूटर घुमाया, एक ओर से टकराकर मार्ग पर गिर पड़े। उसी समय गुरुजी ने डॉक्टर सैनी से, जो उनके दर्शन के लिए पहुंचे थे, पूछा कि उनका बेटा कहाँ है। डॉक्टर ने उत्तर दिया कि वह सोना से वापस आ रहा होगा। उसी समय फोन बजा और सजल की पत्नी ने उनको दुर्घटना के बारे में बताया। वह तुरंत घर वापस आए। सजल को कुछ लोग दुर्घटना स्थल से घर ले गए थे। दिल्ली में एक अनोखी घटना। वह बच गए थे और केवल नाक पर चोट आने के कारण कुछ टांके लगे थे। चिकित्सालय से वह सीधा गुरुजी को धन्यवाद करने पहुंचे। सजल अब कहते हैं कि उनका जन्मदिवस उस दिन मनाया जाए जिस दिन गुरुजी ने उनकी जीवन रक्षा करी थी। उन्हें नव जीवन मिला है। ब्रिगेडियर डॉक्टर पृथ्वी पाल सैनी, गुड़गांव। गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी के शब्द सुनकर शोकावस्था से छुटकारा। जैसा संगत के कई सदस्यों के साथ हुआ होगा। जब मैं गुरुजी के पास आया, मुझे अनेक कष्ट थे और सहायता की कोई किरण शेष नहीं थी। मैं अत्यंत शोकग्रस्त था, जिसका औषधियाँ और अन्य सहायता से उपचार नहीं हो पा रहा था।
अवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। परावलोकन करता हूँ तो प्रतीत होता है कि मुझे बुलाया गया था, अन्यथा रातों-रात उपचार कैसे संभव था? मेरी अवस्था अति गंभीर थी, मैं सदा अपने आप को असहाय प्रतीत करता रहता था। कई बार मैं रोया करता था और आत्महत्या करने के विचार मेरे मन में आते थे। साहस जुटाकर मैं अपने कार्यालय अवश्य चले जाया करता था। और सामान्य दिखने का प्रयास किया करता था। वहाँ से निकल कर मैं मंदिर में जाकर शांति के लिए प्रार्थना करता था। यह चलता रहा, पर मेरी अवस्था बिगड़ती ही गई। एक दिन मुझे याद आया कि परिवार में एक घनिष्ठ मित्र ने मेरी माँ को फ़ोन कर उनसे गुरुजी के दिशा निर्देश माँगे। मैं गुरुजी के पास 2000 में पहुँचा। पहले दिन शीघ्र पहुँचने के कारण मुझे आगे बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। कई सप्ताह के पश्चात मंदिर में पहुँचे कर मुझे शांति का आभास हुआ। मुझे वहाँ पर बैठकर लोगों के असाध्य रोगों में चमत्कारी उपचार सुनना याद है। मैंने अपने आप से कहा मुझे तभी विश्वास होगा जब मैं स्वयं स्वस्थ हो जाऊँगा। उस दिन पहले दिन के पश्चात मैं वहाँ पहले नियमित और फिर प्रतिदिन जाने लगा। मंदिर में पहुंचकर मुझे सुखद शांति का अनुभव होता था, किंतु बाहर निकलते ही मेरी पहले जैसी अवस्था हो जाती थी। चौथे या पांचवें दर्शन के बाद अम, अम, गुरुजी से जाने की आज्ञा ले रहा था, तभी उन्होंने मेरे से बात की। उन्होंने पूछा मेरी घरवाली सिटी बैंक विच काम कर दी है। उस समय तक संगत में कोई मुझे नहीं जानता था, न ही मैंने किसी से कोई बात करी थी। उसी क्षण मुझे अपने अंदर उत्साह का आभास हुआ। शीघ्र ही मैं अपनी सामान्य स्थिति में आ गया। बाहर आते ही मैंने अपनी पत्नी को फ़ोन कर गुरुजी से हुए वार्तालाप की बात बताई। मैंने यह कहा कि मैं स्वस्थ अनुभव कर रहा हूँ, फिर मेरी वैसी अवस्था कभी नहीं हुई। मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना कर उनसे एक संतान की कामना की। 1 माह के उपरांत मेरी पत्नी ने घर पर जब अपना गर्भावस्था परीक्षण किया तो वह सकारात्मक था। उस संध्या को जब मैं गुरुजी के पास आया तो वे बोले घरवाली एक्सपेक्ट कर रही है, जो कल्याण होगा, मुंडा होगा। हमारे यहाँ 9 पाउंड के बालक ने जन्म लिया। 2004 में गुरुजी ने मुझे एक और पुत्र दिया। हमें पता है कि हम जो भी कदम लेते हैं गुरुजी हमारे साथ हैं और हमें सतपथ पर चला रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना। सभी संगत को ब्लेस करो गुरुजी सबको। जय गुरुजी। गुरु जी के शब्द सुनकर शोक व्यवस्था से छुटकारा। जैसे संगत के कई सदस्यों के साथ होगा। जब मैं गुरु जी के पास आया मुझे अनेक कष्ट थे, सहायता की कोई किरण शेष नहीं थी। मैं अत्यंत शोका संतप्त था, जिसका औषधियों और अन्य सहायता से उपचार नहीं हो पा रहा था। अचानक अवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। प्रलोभन करता हूँ तो प्रतीत होता है कि मुझे बुलाया गया था, अन्यथा रातों रात उपचार कैसे संभव है? मेरी अवस्था अति गंभीर थी और मैं सदा अपने आप को असहाय प्रतीत करता रहता था। कई बार मैं रोया करता था और आत्महत्या करने के विचार मेरे मन में आते थे। साहस जुटाकर मैं अपने कार्यालय अवश्य चले जाया करता था और सामान्य दिखने का प्रयास किया करता था। वहाँ से निकलकर मैं मंदिर में जाकर शांति के लिए प्रार्थना करता था। यह चलता रहा, पर मेरी अवस्था बिगड़ती ही चली गई। एक दिन मुझे याद आया कि परिवार के घनिष्ठ मित्र ने मेरी माँ को फ़ोन करके उनसे गुरुजी के दिशा निर्देश मांगे। मैं गुरुजी के पास 2000 में पहुंचा। पहले दिन शीघ्र पहुंचने के कारण मुझे आगे बैठने का अवसर प्राप्त हुआ।
कई सप्ताह के पश्चात मंदिर में पहुंचकर मुझे शांति का आभास हुआ। मुझे वहां बैठकर लोगों के असाध्य रोगों के चमत्कारिक उपचार सुनना याद है। मैंने अपने आप से कहा, मुझे तभी विश्वास होगा जब मैं स्वयं स्वस्थ हो जाऊंगा। उस उस पहले दिन के पश्चात मैं वहाँ पहले नियमित और फिर प्रतिदिन जाने लगा। मंदिर में पहुंचकर मुझे सुखद शांति का अनुभव होता था, किंतु बाहर निकलते ही मेरी पहले जैसी अवस्था हो जाती थी। चौथे व पांचवें दिन के बाद जब मैं गुरुजी से जाने की आज्ञा ले रहा था, तो उन्होंने मेरे से बात करी। उन्होंने पूछा, तेरी घरवाली सिटी बैंक विच काम कर दी है? उस समय तक संगत में कोई मुझे जानता नहीं था, ना कोई मेरे से कोई बात, ना ही मैंने किसी से कोई बात करी थी। उसी क्षण मुझे अपने अंदर उत्साह का आभास हुआ। शीघ्र ही मैं अपनी सामान्य स्थिति में बाहर आ गया। बाहर आते ही मेरी पत्नी को फोन पर गुरुजी से वार्तालाप की बात बताई। मैंने ये भी कहा कि जब मैं स्वस्थ अनुभव कर रहा हूँ और मेरी वैसी अवस्था कभी नहीं हुई है। मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना कर अब उनसे एक संतान की कामना करी। एक ही माह के उपरांत मेरी पत्नी ने घर पर जब अपना गर्भावस्था परीक्षण किया तो वह सकारात्मक था। उस संस्था को जब मैं गुरुजी के पास आया उस संध्या को जब मैं गुरुजी के पास आया तो वह बोले, घरवाली एक्सेप्ट कर रही है, एक्सपेक्ट कर रही है, अच्छा वो कर रही है, जा कल्याण हो, मुंडा होगा। हमारे यहाँ 9 पाउंड के बच्चे हमारे यहाँ 9 पाउंड के बालक ने जन्म लिया 2008 में। गुरुजी ने एक और पुत्र दिया। हमें पता है कि हम जो भी कदम लेते हैं, गुरुजी हमारे साथ हैं। हम सत्य पर चला रहे थे। पृथ्वीराज सिंह, दिल्ली। एक होर मुंडा लेना है ਤੁਹਾਡਾ। एक और मुंडा लेना है। मुझे अभी भी याद है जब गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह जून 1985 की घटना है। अपने पति के मामा जी से उनके बारे में सुन के पश्चात हमने काफ़ी प्रतीक्षा करी थी, परंतु मेरे पति श्रीनगर में कार्यरत थे और हम उनके पास नहीं जा सके थे। मेरे पति के मामा जी के अनुभव स्मरणीय रहेंगे। गुरुजी से मिलने के पूर्व कई हृदय रोग विशेषज्ञों ने उनको बाईपास करने की सलाह दी थी। गुरुजी से मिलने पर उन्होंने मामा जी को उनके पैर दबाने और अपनी समस्या बताने को कहा था। जब तक मामा जी ने अपनी समस्या उनको बताई, उन्होंने कहा कि हमें हृदय का बाईपास हो गया है। उनके हृदय का बाईपास हो गया है और उनको शल्य चिकित्सा करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हीं विशेषज्ञ द्वारा पुणे किए गए परीक्षणों से पता लगा कि मामा जी के हृदय की अवस्था में
आया हुआ सुधार शल्य क्रिया से संभव नहीं होता। जब हम पिछले 7 वर्षों से निसंतान थे, यद्यपि इसकी चिंता हमें लगी रहती थी। समस्त प्रयासों के बाद भी हम विफल रहे। हमने इसकी आशा छोड़ दी थी, परंतु जब हम हमने सत्संग और गुरुजी की दया से चमत्कार सुने तो हमें हमें पुनः आश्वासन हुए हुए कि कृपया हुई तो यह भी संभव हो जाएगा। हम अंपायर स्टेट स्थित गुरुजी के मंदिर में देर शाम को पहुंचे थे। उनके दर्शन भी हुई और हमने लंगर भी ग्रहण किया। गुरुजी ने हमें अपना परिचय देने के लिए कहा। फिर अपने जन्म दिवस पर अंपायर स्टेट के निकट ही दी रेंच नामक स्थान पर आने का निमंत्रण भी दिया। वहां जाकर उपस्थित अपार जन समूह को देखकर हम विस्मित रह गए। प्रत्येक को गुरुजी की कृपा के बारे में कुछ बताने के लिए कहा था, इस आशा से कि हमें भी कभी कृपा के बारे में कुछ बताने के लिए था। इस आशा से हमें भी कभी गुरुजी के आशीर्वाद मिलेंगे। हमने गुरुजी के पास जाने का नियम बना लिया। हम गुरुजी को अपनी समस्या के बारे में बताना चाहते थे, किंतु संगत के सदस्यों ने मना किया और कहा कि समय आने पर गुरुजी स्वयं ही उसका उल्लेख करेंगे। एक दिन गुरुजी ने उनके पास आने का कारण पूछा तो उन्हें बताया कि मेरी कोई संतान नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी संतान होगी और आने के दिन निश्चित कर दिए। मैं गुरुजी के कथन से प्रसन्न थी, किंतु मुझे ये भी चिंता थी कि क्या गुरुजी को वास्तव में हमारी समस्या का ज्ञान है। क्या उन्हें पता है कि हमारे कितने उपचार हो चुके हैं और वह सब असफल रहे हैं। मैं सोच रही थी कि उन्हें पता है कि मेरी गर्भाशय की नलियों में कुछ त्रुटि है और मेरे पति की शुक्राणुओं की संख्या कम है। अंततः चिकित्सकों ने बाह्य प्रत्यारोपण पर गर्भाशय में बिठाने का प्रयास करने का सुझाव दिया, किंतु अधिक मूल्यवान होने के साथ ही उसके सफल होने की आशा भी कम थी। हम गुरुजी के दर्शन उनके निश्चित किए दिनों को करते रहे। अन्य क्षेत्रों में निरंतर प्रगति होती रही। मेरा कार्य स्थायी हो गया। मेरे पति को अधिशासी MBA करने के लिए नामांकित किया गया, परंतु उपचार के क्षेत्र में सुधार नहीं था। चिकित्सकों को कोई आशा नहीं थी। उन्होंने कम मूल्यवान उपचार गर्भाशय में वीर्यारोपण का सुझाव दिया था। इसके असफल होने पर वह बाहरी बढ़ाने के प्रयास ब्रह्मा प्रत्यारोपण पर गर्भाशय में बिठाने के प्रयास करने का परामर्श दे रहे थे। मई 2002 में मेरे पति का MBA में चुने जाने का समाचार आ गया था और उन्हें 1 वर्ष के लिए जाना था। इसका अर्थ था कि 1 वर्ष के लिए चिकित्सा रुक जाएगी।
मैं चिकित्सक से कहे अनुसार गर्भाशय में वीर्यारोपण करवा पर परिणाम प्रतिकूल ही रहे। हमने गुरुजी के दर्शन कर कर पति के MBA के बारे में बताया तो वह बोले फिर तो कल्याण हो गया। मैं अंततः दुखी थी। ये कैसा कल्याण है? मेरे पति 1 वर्ष के लिए बाहर रहेंगे, कोई उपचार संभव नहीं था। अगले 2 वर्ष तक संतानहीन रहूंगी। परंतु गुरुजी ने ये सब देख लिया था, वह भी जिसकी हमें कल्पना नहीं की थी। हाँ, कुछ दिन के उपरांत मुझे गर्भाशय परीक्षण में पता लगा कि मैं गर्भवती थी। हम दोनों को विश्वास नहीं हो पा रहा था। हम दोनों हर्ष से विह्वल और कृतज्ञ थे। आंखों में आंसू भरे हम दोनों बहुत देर तक गुरुजी के चित्र को चूमते रहे। उन्होंने हमारी नियति को परिवर्तित कर दिया था। उस संस्था को हम गुरुजी को ये शुभ समाचार देने उनके दर्शन हेतु गए थे। अंततः संकेत दिया कि मैं कुछ ना बोलूं, मैंने पता है। उन्होंने कहा, हाँ। मेरे मन में विचार आया, केवल उन्हीं को पता होगा। पति की अनुपस्थिति होते हुए भी मेरा गर्भकाल बिना किसी समस्या के पूरा हो गया। मैंने एक पुत्र को जन्म दिया। मैं उसे गुरुजी के पास उन जिनके आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ ले जाने के उत्सुक थी, किंतु 40 दिन तक नवजात को बाहर ले जाने की प्रथा ने मुझे रोक दिया। 40 दिन के पश्चात हम उसे गुरुजी के पास ले गए। वह मुस्कुराए बोले, क्या मुझे एक पुत्र और चाहिए? क्या तुझे एक पुत्र और चाहिए? मुझे। मैं चुप रही। उसके बाद हर दर्शन पर वही प्रश्न दोहराते रहे। उसे उनका प्रयास समझती रही। इतने छोटे शिशु के साथ पूरी प्रक्रिया को पुण्य कैसे कर पाएंगे? एक दिन जब गुरुजी ने पुण्य प्रश्न किया तो मेरे मुंह से निकल गया, जैसी आपकी इच्छा। 1 सप्ताह के पश्चात मुझे पता लगा मैं फिर गर्भवती हुई हूँ, बिना किसी उपचार, औषधि, चिकित्सा प्रक्रिया और उन्हीं दूषित गर्भाशय नलियों के साथ। ये केवल गुरुजी के दिव्य आशीष थे। मैंने फिर एक पुत्र को जन्म दिया। दोनों बड़े हो रहे हैं, चंचल और सदा शैतानी करते हुए इतने बड़े नहीं हुए कि समझ पाएं। गुरुजी की कृपा से हम संसार में आए हैं। चिकित्सा की दृष्टि से हम संतान के योग नहीं थे, परंतु कोई भी जो मनुष्यों की आकांक्षाओं को पूर्ण कर सकता है, विधान बदल सकता है और उनमें सदा आशा की ज्योति जलाकर रख सकता है। गुरुजी, आप धन्य हैं। आपने अपनी संगत में हमें आश्रय दिया और हमारे जीवन को ऐसे परिवर्तित किया जो किसी और से संभव नहीं था। श्रीमती पूनम सेठी, दिल्ली।